नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डायरेक्ट पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर, कि अब जो बिजनेस ने पेमेंट करनी थी अब वो डायरेक्टली बैंक ने ही सीधा डायरेक्ट ही थर्ड पार्टी को कर दी, कि बिजनेस के थ्रू होके नहीं गई। तो अब यहाँ पर भी जो बैंक है तब अमाउंट रिकॉर्ड कर देगा पासबुक में कि जब उसने अमाउंट पे करी, बट कैश बुक में तब रिकॉर्ड करी जाएगी जब बिजनेस के पास कैश बुक आएगी। इसका भी जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सपोज कर लो कि कैश बुक और पासबुक में जो बैलेंस था वो 20,000 का था। ठीक है, अब बिजनेस ने कहीं पेमेंट करनी थी थर्ड पार्टी को, तो वो डायरेक्टली बैंक ने करी। अभी यहाँ पे बिजनेस को नहीं पता कि हमारी पेमेंट हो चुकी है। हमने 5,000 की पेमेंट करनी थी, बैंक ने सीधा पेमेंट कर दी और पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया 5,000 का। तो बैंक की पासबुक में हमारा बैलेंस आएगा 15,000, बट यहाँ पर अभी बिजनेस को पता ही नहीं है कि हमारी थर्ड पार्टी को पेमेंट हो चुकी है। उसको तब पता चलेगा जब हमारी पासबुक आएगी, तो उस टाइम पे कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये थर्ड पार्टी को जैसे हो जाती है, जैसे सपोज कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी बिजनेस की, उसका प्रीमियम मंथली जाना होता है, तो जो प्रीमियम था वो बैंक ने तो पे कर दिया, उसने अपनी पासबुक में भी रिकॉर्ड कर दिया, बट अभी बिजनेस को नहीं पता कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा 5,000 पहले ही डिडक्ट हो गया, बट ये बाद में जाके रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में। डिसऑनर ऑफ चेक और बिल्स रिसीवेबल, कि अब हमने कोई चेक अपना प्रेजेंट किया था बैंक में, बट वो डिसऑनर हो गया। तो जब ये एंट्री कब रिकॉर्ड करी जाएगी, जो बैंक है वो पासबुक में तभी रिकॉर्ड कर देगा जब जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाएगा, साथ में उसमें से जो अमाउंट थी वो मतलब जो पासबुक में है, ये जो डिसऑनर चेक की थी एंट्री थी उसी टाइम रिकॉर्ड कर दी, बट बिजनेस अपनी कैश बुक में कब रिकॉर्ड करेगा, जब उसके पास पासबुक आएगी अपनी। बट क्योंकि इसमें अब ये भी चीज़ होती है ना, जैसे सपोज कर लो कोई पेमेंट आई, चेक आया बिजनेस को, उसने बैंक में उसने प्रेजेंट किया कि ये जो 3,000 का चेक आया ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उस टाइम पे बिजनेस ये मान के चलता है अब हमने चेक डिपॉजिट कर दिया तो हमारे अकाउंट में 3,000 आ गए हैं, बट बिजनेस को नहीं पता जो उसका चेक है वो डिसऑनर हो गया। अभी तक कैश बुक में क्या चल रहा है कि हमारे 3,000 क्रेडिट हो चुके हैं, बट इन रियलिटी हमारा चेक जो है डिसऑनर हो चुका है। तो एट प्रेजेंट जैसे सपोज कर लो 10,000 का बैलेंस था, तो यहाँ पर कैश बुक के अकॉर्डिंग 13,000 बैलेंस हो गया चेक आने के बाद, बट यहाँ पर चेक जो है डिसऑनर हो गया। यहाँ पर बैलेंस जो है 10,000 का 10,000 ही है। तो ये चीज़ जो डिसऑनर वाली ट्रांजैक्शन हुई है ये बिजनेस को बाद में पता चलती है जब वो अपनी पासबुक देखता है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस लेविड बाय द बैंक। कई बार अब जैसे कोई पेमेंट करनी होती है या टाइमली जो बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए पेमेंट्स करनी होती हैं, वो अगर बिजनेस टाइम पे नहीं करता तो कई बार क्या होता है बैंक भी चार्जेस अप्लाई करता है। तो अब टाइम पे जब वो पेमेंट नहीं होती तो बैंक क्या करता है, जो बिजनेस का अकाउंट होता है उसमें से पहले अपने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, बट उस टाइम उसकी पासबुक में से वो सपोज कर लो 100 रुपीज़ का बैंक चार्जेस लेविड किए गए बैंक की तरफ से, तो उसने क्या किया बिजनेस के अकाउंट में से डेबिट कर दिया 100 रुपीज़, बट बिजनेस को ये बात अभी तक पता नहीं चली, उसको कब पता चलेगी जब पासबुक आएगी। तो यहाँ पर कैश बुक में 100 डिडक्ट नहीं हुए बट पासबुक में से हो गए, तो यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, कि अब ज़्यादातर क्या होता है बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बैंक के थ्रू हैंडल करी जाती हैं, तो जो उसका डिविडेंड आना, जैसे बिजनेस की कोई इन्वेस्टमेंट्स है उस पर डिविडेंड आया तो वो डायरेक्टली बैंक में आ गया, तो ये कब रिकॉर्ड होता है पासबुक में, व्हेन इंटरेस्ट और डिविडेंड इज अलाउड और कलेक्टेड बाय द बैंक, कि जैसे डिविडेंड आया बैंक के पास उसने रिसीव किया और उसने क्रेडिट कर दिया बिजनेस का अकाउंट और पासबुक में भी एंट्री डाल दी, बट बिजनेस को तो पता ही नहीं है कि डिविडेंड आ चुका है। तो जब वो अपनी पासबुक देखेगा कि हाँ हमें डिविडेंड रिसीव हो गया, उसके बाद जाके कैश बुक में एंट्री करेगा। तब तक के लिए क्या होता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस शो हो रहा होता है। जो लास्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, कि जो जैसे अब इंटरेस्ट होते हैं, जैसे सपोज कर लो अब हमने कोई लोन लिया हुआ था, कोई इंटरेस्ट डेबिट होना है, ठीक है, वो बैंक ने डेबिट करना है तो बैंक कब कर देगा रिकॉर्ड, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक। और बैंक ने जब अपना इंटरेस्ट चार्ज करना है मंथली तो उस अकाउंट में से डेबिट कर देगा, बट अभी बिजनेस की कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो यहाँ पे भी हमारा डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये सब जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं ये तब राइज होते हैं जब टाइम डिफरेंस आ जाता है, कि एक एंट्री को किस टाइम पे कैश बुक में रिकॉर्ड किया जा रहा है और किस टाइम पे पासबुक पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो टाइम डिफरेंसेस के कारण यहाँ पर हमारे ये
हमें बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। दैट्स ऑल अबाउट द टाइम डिफरेंस रीजंस फॉर द बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट। थैंक यू।